गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और बहुत ही शानदार वीडियो है। इसके पहले यदि नहीं देखे हैं इसका सारांश, तो पहले इसका सारांश जाके देखें, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और आज देखते हैं बहुत ही शानदार वीडियो, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जिनका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो आज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नाखून हजारों बार कटता है और उसको हम लोग हजारों बार बढ़ता है, हजारों बार काटते हैं, तो हजारों बार काट रहे हैं तो इनका लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और नाखून पे क्या लगाते हैं लड़कियों लोग, तो ललता, मतलब जिनको लोग नौपालिश बोलते हैं, तो ललता। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये हो गया ललित निबंध। तो इन्हीं के आधारों पे हम लोग क्या है कि आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है। जैसे नाखून किस आकार का होता है, इस तरह का नाखून इस तरह का होता है। तो वही बोल रहा है कि त्रिकोण की, वर्तुलाकार की, चंद्राकार की, उपयुक्त सभी चंद्राकार, क्योंकि हमारा जो नाखून होता है एक चंद्राकार की तरह होता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, सी चंद्राकार की तरह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है। मनुष्यता की, सभ्यता की, पाशवी वृत्ति की, सौंदर्य की, तो पाशवी वृत्ति की। ये जो नाखून हम लोगों को बार बार काटने को कहता है तो किसकी याद दिलाता है, पशुता की, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो आदिवासी थे, वो पशुता की याद दिलाते हैं कि हम वही नाखून हैं जिसके द्वारा अपने जान की रक्षा और भोजन की व्यवस्था करते थे। इसीलिए बोल रहे हैं कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, तो पाशवी वृत्ति के, पशुता की याद दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा है, पत्नी ने, छोटी लड़की ने, कि पुत्र ने, कि मित्र ने। तो उनके जो लेखक की छोटी बेटी थी वही ने पूछा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बी। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बी, छोटी लड़की ने पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है। विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है, तो बोल रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि महात्मा गांधी, गुणाकर मूले, कि यतीन्द्र मिश्र। हमारे पास हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके पहले जो वीडियो है सारांश में, उसमें क्या है अच्छी तरह से बताया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख रचनाएं, इनके बारे में, इनकी कहानियां क्या है, उसमें क्या डिटेल से बताया गया है। तो फिर से बोल रहे हैं कि यदि ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसके पहले इसका सारांश जाके जरूर देखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी के कौन सा विधा है। तो अभी हम जस्ट बताए थे नाखून पे क्या लगाते हैं, ललता। ललता मतलब ललित निबंध। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध, ऑप्शन ए बी सी डी, ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है शाहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। शाहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, अस्त्रों के संचय को, कि अनजान स्मृतियों को, कि स्वयं के बंधन को, कि उपयुक्त सभी। तो शाहजात वृत्तियां हम लोग बोलते हैं अनजान स्मृतियों को। किसको हम लोग बोलते हैं, अनजान स्मृतियों को। ये क्या हमारा बार बार नाखून आते रहता है तो उसी बोलते हैं शाहजात वृत्तियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, अनजान स्मृतियों को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगता है। कौन सा ऐसा निबंध है कि जिसमें क्या है कि नई पीढ़ी अभी प्लस सौंदर्य बोध, सुंदरता, इतिहास चेतना, इतिहास के बारे में बताते हैं और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में, कि नागरी लिपि में, कि बहादुर में, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्जल अपराधी की भांति फिर मतलब क्या है, छूटते ही सेध पर हाजिर। उपयुक्त कथन में निर्जल अपराधी किसे कहा है। बोल रहा है कि काट दीजिए ना, फिर हम कुछ दिन के बाद पूछेंगे चाचा क्या हाल है, फिर कुछ दिन के बाद आता है बोलता है क्या हाल है चाचा,
ये क्या है? निर्जल अपराधी है। ये क्या है? ये जो नाखून है, नाखून को क्या बोला गया है? निर्जल अपराधी। तो वही बोल रहा है कि चोरों को कहा है, कि वन मानुष को कहा है, कि जंगली जानवर को कहा है, कि नाखून को कहा है? नाखून को। बेहाया बेलज किसको कहा गया है? नाखून को। इतना बेहाया बेलज है, काट देगा फिर भी कुछ दिन के बाद उड़ेगा, चचा आ गए हम, अब क्या कीजिएगा? मतलब इतना बेलज बेहाया। तो वही बोल रहा है कि छोटे शेर पर हाजिर उपयुक्त कथन निर्जल अपराधी। निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो नाखूनों को। किसको कहा है? नाखूनों को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है? तो बोल रहा है पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, कि पौरुष का? तो पाशवी वृत्ति का। ये नाखून वही याद दिलाता है कि तुम वही मानव हो जो इसी नाखून से अपने जीवन की रक्षा और भोजन की व्यवस्था करता था। और वही बोला नाखून क्या दिलाता है? तुम वही मतलब मानव हो। पाशवी वृत्ति का, पशुता का याद दिलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड। अभी जस्ट बताए थे, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी की भांति फिर छूटते शेर पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ये कहानी, ये बात किसमें कहा गया था? नागरी लिपि में, परंपरा का मूल्यांकन में, क्या बिन्नियों में, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आलोक पर्व किनकी कृति है? तो हम बताए थे कि आलोक पर्व किनकी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। क्यों? क्योंकि आलोक पर्व पर ही इनको एक अवार्ड मिला था, इनको पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अकादमी पुरस्कार। तो वही बोल रहा है कि आलोक पर्व किनकी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि रचनाकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून को हम लोग हजारों बार काटते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में और 1949 में मृत्यु हुआ था दिल्ली में। तो 1907 ईस्वी कहाँ है? 1907 ईस्वी में दुबई छपरा बलिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है इसका कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे थे? ये सारांश में शायद नहीं बताए हैं, लेकिन इसमें बता देते हैं कि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, कि शांति निकेतन विश्वविद्यालय में, कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, कि सभी? तो हमारा हो जाएगा सभी। ये क्या थे? सभी में प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर रह चुके थे। राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो मैक्स मूलर ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि स्वामी विवेकानंद ने, कि कालिदास ने? कालिदास ने। किसने कहा था? कालिदास ने कहे थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अगला क्वेश्चन है कि नाखून, क्या बोला जा रहा है? कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है किसको? नाखून को हम लोग क्या करते हैं? बार बार काटते हैं और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। बोल रहा है किसको? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को, सुंदरता बढ़ाने को, कि अच्छे व्यवहार को, कि सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान रखने को? तो हम लोग बोलेंगे सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना को। कि नाखून को हम लोग काट देते हैं तो सुंदरता है, जैसे मान लो कि अभी क्या नाखून बढ़ाना अच्छा बात नहीं है, तो सुंदरता को भी दर्शाता है। और नाखून हम लोग इसलिए बार बार काट देते हैं ताकि सांस्कृतिक चेतना हमको याद दिलाते कि तुम वही मानव हो जो इसी नाखून से क्या करते थे? अपने जीवन की रक्षा करते थे। तो वही बोल रहा है कि याद दिलाते हैं सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ललित निबंध है, तो ललित ललता लगाते हैं नाखून में, तो नाखून हो गया ललित निबंध। और मछली की नाखून क्यों बढ़ते हैं? कि बहादुर की नौबत खाने में इबादत। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ए बी सी डी बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कुटज के रचनाकार कौन है? कुटज के रचनाकार कौन है? हम बताए थे कुटज के रचनाकार कौन है? तो हमारे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? हम बताए थे दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र की धनुष? इंद्र का वज्र बना था कि धनुष बना था? इंद्र का वज्र।
इंद्र का वज्र बना था, धनुष बना था, त्रिशूल बना था, तलवार बना था? इंद्र का वज्र। या तो कोई जगह इंद्र का वज्र किनके हड्डी से बना था? तो दधीचि मुनि के हड्डी से। ये सारांश में बता चुके हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला बात, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने कि लड़की ने कि पत्नी ने कि नौकर ने? लड़की ने। तो इनके जो छोटी बेटी थी वही ने पूछे थे कि पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हम लोग बोलेंगे लड़की ने बोले थे। किसने? लड़की ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द्विवेदी जी से किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तभी हम जस्ट इसके पहले बताए थे कि द्विवेदी जी को किस रचना पर क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आलोक पर्व पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि कूटज पर कि अशोक का फूल पर? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं नहीं, आलोक पर्व पर। इनका राइट आंसर हो जाएगा आलोक पर्व पर इसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती, पर पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो हम लोग बोलेंगे मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटे तो नाखून, जितनी बार काटे तो नाखून क्यों बढ़ते हैं बोला गया। तो 20 के दांत में कि बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि बहादुर में कि मछली में? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दे वह मरना नहीं जानता है, या किस पंक्ति के शीर्षक पाठ में बोला गया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसने कहा था कि सब पुराने? इसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। अभी जस्ट पहले बताया गया है कि किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ABCD होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? स्वच्छ रहने के लिए कि बर्बरता समापन के लिए कि सुंदरता के लिए कि मजबूरी के लिए? तो हम लोग यहाँ समझेंगे तो हम लोग नाखून बार बार इसलिए काटते हैं ताकि हमको पशुता की तरह मतलब ना हो, पशुता की तरह ना दिखे। तो बर्बरता मतलब क्या होता है? बर्बरता समापन के लिए, ताकि हम पशुता को भूल सके। हम नाखून को इसलिए बार बार काटते हैं ताकि हम लोग पार्श्विक को क्या हो सके, भूल सके, पशुता को हम लोग भूल सके। तो वही बोल रहा है हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? बर्बरता समापन के लिए, ताकि हम पशुता जो हमारे पूर्वज थे मतलब आदिवासी, उसको हम क्या कर सके, भूल सके। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ABCD बी। क्या आ जाएगा? बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्जल अपराधी किसे कहा है? आप लोगों को बताए थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्जल अपराधी किसे कहा है? निर्जल अपराधी डकैत को, चोर को, नाखून को कि हथियारों को? नाखून को क्या कहा गया है? निर्जल अपराधी, बेलज, ये सब क्या कहा गया है? नाखूनों को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन पाठ रचित है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर क्या, बिन्नियों की मछली? राइट आंसर हो जाएगा ABCD। ये हो जाएगा हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? बोल रहा है हमारे पास कि मनुष्य, हलवा कर लो तुम्हें, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर? प्रस्तुत पंक्ति की रचना है, किस रचना है? ये बोल रहा है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? बोल रहा है पशुता की ओर कि मनुष्यता की ओर? और जो है अस्त्र बढ़ाने की ओर या तो अस्त्र घटाने की ओर? प्रस्तुत पंक्ति किस रचना के? ये बात किसने कहा गया, मतलब किसने कहा है? मैक्स मुलर ने कि गुनाकर मुले ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि विनोद कुमार शुक्ल ने? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं उस मतलब कहानी में क्या गया है, बोला गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? यज्ञ देश, गंधार देश कि कैकई देश कि गौर देश? तो हम लोग बोलेंगे गंधार के लोग। बहुत VVI है ऑब्जेक्टिव कि गंधार के लोग क्या है कि बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कूटज के रचनाकार कौन है? कूटज के रचनाकार कौन है? तो कूटज के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन शर्मा, अमरकांत की गुनाकर मूले? सारांश
में पढ़ा चुके हैं कि कुटक के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद। अगला बोला विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? टीवी हम लोग बोलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा क्या है लिखे गए हैं, जो हम लोग सारांश में क्या अच्छी तरह से समझ चुके थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अनाम दास पोथा, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? टीवी बताए थे कि अनाम दास का पोथा किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है? अनाम दास का पोथा। बार बार क्वेश्चन पूछता है ये सब, तो हमेशा ये सवाल रखने की कोशिश करना कि ये सब क्वेश्चन क्या है, भूले ना। ये तुम्हारा क्या था, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और इतना आप लोगों से आशा करते हैं कि इतना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आ गया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर एक बार जरूर करें। धन्यवाद।